था आपको कि बीजेपी ने इनको 3 सीट्स दी हैं और ये जो 3 सीट्स थी जो कि बीजेपी ने जेडीएस को दी थी, इन 3 सीट्स में से एक सीट पे जेडीएस ने देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पोते प्रज्वल रेवन्ना को खड़ा किया। प्रज्वल रेवन्ना जो है ये अभी भी सिटिंग एमपी हैं हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से और इनका परिवार जो है इनकी बहुत अच्छी पकड़ है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये प्रज्वल रेवन्ना खड़ा हुआ था, यही इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है, जिसको इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा स्कैंडल बोला जा रहा है। तो देखिए हुआ क्या था कि 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटका की 24 सीट पे इलेक्शन होने थे और इलेक्शन होने में सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे और चारों तरफ हर एक पार्टी जो थी वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही थी। अब इसके बाद डेट आती है 20 अप्रैल 2024। अब इस दिन होता क्या है कि जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से प्रज्वल रेवन्ना खड़ा था, यहां पे कुछ अननोन लोग आते हैं और घरों में, मार्केट में, बसेस, ट्रेन, हर जगह पेन ड्राइव फेंक के चले जाते हैं। अब शुरू में तो लोग कंफ्यूज थे कि ये पेन ड्राइव में है क्या, क्योंकि हर जगह पे पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल रही थी। और फिर इसके कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने पेन ड्राइव को लगा के देखा और जैसे ही उन्होंने पेन ड्राइव लगाई उनके पसीने छूट गए। उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी जिसमें उनके एरिया के सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो थे वो खुद उस वीडियो में दिख रहे थे और उस वीडियो के अंदर वो खुद ही उसको शूट कर रहे थे, औरतों और लड़कियों के साथ जबरदस्ती और करते हुए दिख रहे थे। कई सारी फुटेज ऐसी थी जहां पे लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वीडियो में जो प्रज्वल था वो एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। एक वीडियो देख के तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया जिसमें 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये जितनी भी वीडियो थी 2000 से ऊपर, ये आधे से ज्यादा वीडियो उसने खुद शूट की थी और कुछ में ये किसी और से शूट करवा रहा था। ये लगभग जो 3000 के करीब वीडियो थी, हर वीडियो में एक अलग महिला थी और उसका चेहरा तक दिख रहा था, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो लड़कियों ने सहा ही सहा, अब मार्केट में उनका फेस तक रिवील कर दिया गया था, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर्स, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट घर की मेड तक थी। अब जैसे इस पूरे एरिया में हल्ला स्टार्ट होता है, प्रज्वल के जो कार्यकर्ता थे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उल्टा कंप्लेन करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे उनके लीडर की छवि खराब करी जा रही है और एआई की मदद से ये डीप फेक वगैरह यूज करके उनकी वीडियोस बना के शेयर करी जा रही हैं। और ये सारी वीडियोस पेन ड्राइव में जो आई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर हो गई थी। शुरू के कुछ घंटे तो यही बात चली कि ये डीप फेक वीडियोस हैं, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि प्रज्वल के घर के अंदर जो स्टोर था वो भी उस वीडियो में दिख रहा था। कपड़े, बैठने का स्टाइल, आसपास की जो चीजें रखी हुई थी सब एज इट इज थी। तो लोगों को ये लगने लगा कि जो वीडियोस है ये रियल है। अब एक तरफ 26 को इलेक्शन होने जाने, एक तरफ ये सारी बातें चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो लोगों के घर जा जाके वोट मांग रहे हैं, औरतों की सुरक्षा पे भाषण दे रहे हैं, बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शन होते हैं। इस वीडियो का जो इंपैक्ट होना था हो गया था, कैंपेनिंग सारी हो गई थी और इलेक्शन खत्म होने के नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल क्या करते हैं, ये अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो था इनका उसका यूज करके जर्मनी चले जाते हैं। 2 बजे की इनकी फ्लाइट थी, 11 बजे के करीब ये निकल गए थे और ये उनके टिकट की ओरिजिनल कॉपी है। अब जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना 27 को जर्मनी भाग जाता है, इसके नेक्स्ट डे एक नई चीज सामने आ जाती है। 28 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना के घर में एक 47 ईयर ओल्ड मेड थी, वो होले नारासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एक कंप्लेन दर्ज करवाती है और इस एफआईआर में वो कहती है कि प्रज्वल के घर पे वो काम करती थी और जिस दिन उसका काम प्रज्वल रेवन्ना के घर पे लगा था तो टोटल उस घर में 6 फीमेल मेड थी और बाकी जो काम करने वाले थे वो मेल थे। और ये जो 6 फीमेल मेड जो पहले से ही प्रज्वल रेवन्ना के घर पे काम कर रही थी, वो इसको वार्निंग देती है कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर पे आए तो उससे दूर रहें। स्टेटमेंट के हिसाब से यह था कि प्रज्वल रेवन्ना जब घर आता था तो सारी की सारी फीमेल मेड जो थी वो डर जाती थी। कंप्लेन में आगे मेड कहती है कि जिस दिन उसने घर में काम करना चालू किया था उसके 3 से 4 महीने बाद ही उसके साथ प्रज्वल रेवन्ना ने जबरदस्ती करी और जब इस चीज से परेशान होके उसने प्रज्वल के फादर एचडी रेवन्ना के पास कंप्लेन की, उसके पास गई और उसको सारी चीजें बताई, तो उसके फादर ने उसकी हेल्प करने की बजाय उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए एफआईआर के अंदर बाप और बेटे दोनों के नाम लिखवाए इस मेड ने। और इस कंप्लेन में आगे ये भी बोलती है वो कि वो चुपचाप कई दिनों तक ये चीजें सहती रही क्योंकि उसको जान का डर था। और एक दिन किसी काम से उसकी बेटी प्रज्वल के घर आई तो प्रज्वल ने उसका भी नंबर लेके वीडियो कॉल करना उसको स्टार्ट कर दिया और यही वो टाइम था जब उसकी लड़की को परेशान करने लगा तो मेड ने वहां पे काम करना छोड़ दिया और जो उसकी लड़की का मोबाइल था उससे ब्लॉक करवा दिया। इस कंप्लेन में पुलिस ने और बाकी लोगों ने यह भी पूछा कि इस समय आप क्यों कंप्लेन करने आई हैं, तो उसने कहा कि जैसे ये वीडियो वाली सारी खबरें सामने आई तो मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई और मैं आके कंप्लेन कर दी। और फिर इस कंप्लेन के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना और उसके फादर के ऊपर अंडर आईपीसी सेक्शन 354A, 354D, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि सेम वीक में कर्नाटका की वुमेन कमिश्नर चीफ नागलक्ष्मी चौधरी, इनके पास भी ये पेन ड्राइव पहुंचती है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने वीडियो देखी है लेकिन पूरी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस वीडियो को देख के आपका खून खौल उठेगा। इस वीडियो में लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए हाथ जोड़ रही हैं और इसके बाद वो कहती है कि ये इस देश की हिस्ट्री का सबसे
बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इन वीडियोस में जो लड़कियां थी नागा लक्ष्मी जी के पास, कुछ लड़कियां उनमें से पहुंचती भी हैं, कुछ ने उनको व्हाट्सएप पे भी रीच किया, बिना अपना नाम डिस्क्लोज करे सारी डिटेल्स बताई। I also received a few videos on my WhatsApp. That means the circulation of videos have been made up by the time. And then when I went through all that, then I felt I was very sensitive about those victims who are there in those videos. और ये सारी चीजें सुनने के बाद और सारी डिटेल समझने के बाद इन्होंने कर्नाटका के सीएम और होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि इस केस में कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। और इस लेटर के बाद अलग से एक एसआईटी बनाई जाती है जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि इस पूरे मैटर की जांच करे। ये जो एसआईटी बनाई थी इसमें 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को रखा गया, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ ऑफ सीआईडी विजय कुमार सिंह हेड कर रहे थे। और इनके साथ साथ 2 सीनियर वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स भी रखी गई, सुमन और सीमा लतकर जी। ये जो टीम बनाई गई थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके काम स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें एक टीम का काम था कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनके कन्फेशन रिकॉर्ड करेगी, दूसरी टीम का ये काम था कि वीडियो की लैब टेस्टिंग वगैरह कराएगी, आईपी ट्रेस करेगी, और तीसरी टीम जो होगी वो जितने भी आरोपी हैं उनकी जांच करेगी, जो भी विक्टिम्स हैं उनको भी रीच आउट करके सारा मामला जानने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहां पे भी खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट यहां से एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये पुरानी थी, 4-5 साल पुरानी थी, लेकिन इसको संभाल के रखा गया था, एक स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक किया गया इसको। इन वीडियोस को पब्लिक करने की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई, और इसी चीज को लेकर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, और जो कहानी बाहर आई वो भी बहुत यूनिक है। एक्चुअली प्रज्वल रवन्ना की जो फैमिली थी उसमें एक कार्तिक नाम का ड्राइवर था। ये इनकी फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था, 15 साल से भी ज्यादा से इस फैमिली के साथ ये काम कर रहा था। पहले प्रज्वल के जो पिताजी थे उनके साथ ये काम करता था, और फिर आगे चल के प्रज्वल रवन्ना के साथ जाके जुड़ गया था। प्रज्वल रवन्ना की हर एक चीज इसको पता रहती थी। कहा जाता है कि इतना ट्रस्टी आदमी था कि जो बेनामी जमीन वगैरह होती थी वो तक इसके नाम कर दी गई थी, और जरूरत पड़ने पे इससे वापस ले ली जाती थी। और ऐसे ही साल 2022 में इस ड्राइवर के नाम होलेनारसीपुरा में 16 एकड़ जमीन जो थी वो इसके नाम कर दी गई थी। और ड्राइवर का कहना है कि सारे पेपर इसके पास है, ये जमीन इसकी है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि जो रवन्ना फैमिली है उन्होंने इसको ये जमीन दी होगी, और बाद में जब ये वापस मांग रहे होंगे तो ये इशू कर रहा होगा। तो यही जो 16 एकड़ जमीन थी ये इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है। तो अब होता क्या है कि रवन्ना फैमिली जो है इस ड्राइवर कार्तिक से इस जमीन को बेच के पैसे वापस मांगती है, और ड्राइवर शुरू में तो कई दिन तक घुमाता है, और उसके बाद जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मार्च 2023 में नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद भी इसको कई बार धमकी वगैरह मिलती है, लेकिन ड्राइवर का मन बिल्कुल भी नहीं था इस जमीन को वापस करने का। अब इसके बाद ड्राइवर क्या करता है, कोर्ट में जाता है और जाके वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और केस कर देता है कि ये जमीन इसकी है, और इस जमीन को प्रज्वल रवन्ना जो है वो जबरदस्ती छीन रहे हैं, इससे डरा और धमका रहे हैं। इसमें ये चीज भी मेंशन करता है कि इसको और इसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। ये जो कार्तिक ड्राइवर था, ये प्रज्वल रवन्ना जो था इसके साथ बहुत ज्यादा घूमता था, इसकी एक एक चीज इसको पता थी। प्रज्वल के जो मोबाइल वगैरह थे, जितनी भी डिजिटल चीजें रहती थी, उनका एक्सेस भी कार्तिक ये जो ड्राइवर था उसके पास रहता था। प्रज्वल के मोबाइल में जितनी भी वीडियोस थी इनका कलेक्शन पड़ा हुआ था, और ये ड्राइवर क्या करता है उसके मोबाइल में से सारी वीडियोस 2976 वीडियोस जो थी इनको कॉपी करके एक पेन ड्राइव में अपने पास रख लेता। और ये जो वीडियोस थी इनकी वजह से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि ये जो 16 एकड़ की जमीन है अगर वो थोड़ा सा भी रजिस्ट करेगा तो उसको मिल जाएगी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जेडीएस जो थी उस टाइम पे कांग्रेस के साथ थी, तो इसने क्या किया, इसने एडवांटेज लेने के लिए बीजेपी के नेता को कॉन्टैक्ट करने का सोचा। कार्तिक जो ड्राइवर था उसको ये लगने लगा कि अगर ये बीजेपी के किसी नेता के साथ मिलेगा या सारी डिटेल्स बताएगा तो इसको फायदा होगा, वो उसकी मदद करेंगे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे एक नेता है बीजेपी के, देवराजा गौड़ा। ये नेता भी हैं बीजेपी के और लॉयर भी हैं। इन्होंने पहले प्रज्वल के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन हार गए थे। ऐसे एक नेता और था ए मंजू, उसने भी प्रज्वल रवन्ना के ऊपर केस कर दिया था कि प्रज्वल ने जो इलेक्शन के टाइम पे एफिडेविट डिक्लेयर किया है उसमें जो डिक्लेरेशन किया है सारी संपत्ति वगैरह का वो गलत किया है। तो कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। प्रज्वल जो था वो बड़ी आसानी से केस से बच गया था, इनफैक्ट दोबारा भी एमपी के लिए खड़ा हो रहा था वो। तो ए मंजू और देवराजे गौड़ा ये 2 नेता थे जिनको ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ए मंजू ने तो आगे चल के जेडीएस ज्वाइन कर ली थी, तो ड्राइवर के पास एक ही ऑप्शन बचा था, बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा। तो ये जो ड्राइवर था इनको रीच आउट करता है, इनसे मदद मांगता है, और ये जो देवराजे थे ये इसका केस भी लड़ते हैं। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब देवराजे जो थे वो इसकी मदद कर रहे थे ड्राइवर की, तो एक दिन ड्राइवर जो है वो इन सारी वीडियोस और फोटोज के बारे में बताता है कि उसके पास इस तरीके की वीडियोस हैं और एक पेन ड्राइव में उसने रखी हुई है। तो इधर ये सारी चीजें ड्राइवर कर रहा था। दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना जो थे उनको पता चल गया था कि ड्राइवर जो है वो बीजेपी नेता देवराजे के साथ मिलके केस भी लड़ रहा है, और उनको ये भी पता चल गया था कि जो पेन ड्राइव है वीडियोस वाली वो ये बीजेपी के नेता जो देवराजे हैं इनको दे रहा है। अब जैसे ये चीज पता चलती है, प्रज्वल रवन्ना क्या करता है, वो 1 जून 2023 को कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि उसके कुछ एडिटेड वीडियो हैं, एक प्लानिंग के तहत अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए ये बाहर लाई जा रही हैं, इसको यूज करके आगे चल के उनको बदनाम किया जाएगा। अब इन सारी चीजों को लेके जो केस किया गया था किसी आम आदमी ने तो किया नहीं था। नेक्स्ट डे यानी कि 2 जून 2023 को ही कोर्ट 86 मीडिया एंटिटीज और 3 इंडिविजुअल्स जिसमें से एक ड्राइवर भी था, इनके ऊपर स्टे लगा देती है कि इस वीडियो से रिलेटेड
कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। ना तो कोई न्यूज में इसके बारे में पब्लिश कर सकता है, ना ही वो किसी को शेयर कर सकता है। अब यहां से क्या हुआ कि सब